इतना तो खुद मोदी ने भी नहीं सोचा था। मिसाइल और ड्रोन हमलों से भी ज्यादा पावरफुल निकलेगी पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के 45 दिन में ही भारत कैसे हो रहा है मालामाल, और पाकिस्तान को छोड़िए चीन तक क्यों हैरान परेशान। भारत के अंदर बन रही 200 किलोमीटर लंबी नहर और 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की वो कौन सी रणनीति है जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या है भारत का वो ग्रैंड प्लान जो आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान का भूगोल बदल देगा। दोस्तों, अभी तो केवल 45 दिन हुए हैं और आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका सीना कर्व से 56 इंच का हो जाएगा। ये कहानी है नए भारत के उस महाशक्तिशाली हथियार की जिसके आगे पाकिस्तान के मिसाइल और चीन के ड्रोन भी खिलौने लगते हैं। ये कहानी है उस वाटर बॉम्ब की है जिसने एक ही झटके में पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से, जब पहलगाम को लेकर पूरे देश में गुस्सा था। लेकिन इस बार भारत सरकार ने जो फैसला लिया वो इतिहास बदलने वाला था। इस बार सिर्फ सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत चुन चुनकर जवाब नहीं दिया गया, बल्कि एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक सुनाई दी। भारत ने दुनिया को एक लाइन में अपना इरादा साफ कर दिया। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ये सिर्फ एक बयान नहीं था दोस्तों, ये पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी की पहली मुनादी थी। ये उस वाटर बॉम्ब का धमाका था जिसकी तपिश से आज पूरा पाकिस्तान झुलस रहा है। आप सोच रहे होंगे, एक संधि को सस्पेंड करने से ऐसा क्या हो गया? अरे हुजूर, यही तो है नए भारत की चाणक्य नीति। 1960 में हुई इस संधि के तहत 6 नदियों का बंटवारा हुआ था। 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज भारत के हिस्से आईं और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को मिला। भारत ने दशकों तक सैकड़ों जख्म सहकर भी 4-4 युद्ध झेलकर भी इस संधि का सम्मान किया, अपनी दरियादिली दिखाई। लेकिन जब सिर से पानी गुजर गया तो भारत ने बता दिया कि शराफत को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना। जैसे ही संधि सस्पेंड हुई, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उनके इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी IRSA के आंकड़े देखिए और समझिए कि तबाही किस लेवल की है। IRSA ने खुद माना कि एक ही दिन में उन्हें जितना पानी मिला उससे 11,180 क्यूसेक ज्यादा पानी उन्होंने छोड़ दिया। मतलब रिजर्वायर खाली हो रहे हैं। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े डैम, तरबेला डैम जो सिंधु नदी पर है और मंगला डैम जो झेलम नदी पर है, दोनों का वाटर लेवल अपने डेड स्टोरेज लेवल पर पहुंच गया है। डेड स्टोरेज लेवल का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि डैम में पानी का वो स्तर जिसके नीचे पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी पाकिस्तान के ये दोनों लाइफलाइन डैम अब बस एक तालाब बनकर रह गए हैं। उनमें ना बिजली बनाने के लिए पानी बचा है, ना सिंचाई के लिए। और इसका असर देखिए, पाकिस्तान का पंजाब, जिसे वहाँ का अन्न का कटोरा कहा जाता है, आज पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है और पिछले साल के मुकाबले उन्हें मिलने वाले पानी में 20% से ज्यादा की कटौती हो चुकी है। जमीन प्यासी है, किसान बेहाल है और आसमान से मानसून की बारिश अभी कई हफ्ते दूर है। पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर घुटनों पर आ गया है। उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उनकी मुख्य फसलों के उत्पादन में 13% से ज्यादा की गिरावट आई है। कपास, जो उनकी इकोनॉमी का अहम हिस्सा है, उसका उत्पादन 30% से ज्यादा गिर गया। गेहूं लगभग 9% और मक्का 15% कम हुआ है। पाकिस्तान की GDP में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा पिछले साल 24% था, वो अब घटकर 23.5% पर आ गया है। ये आंकड़े नहीं हैं, ये पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट है जिसे लिखा है भारत ने। और अब सुनिए सबसे मजेदार बात, पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है। भारत को अब तक 4 खत लिख चुका है। हर खत में एक ही गुहार है, प्लीज संधि को फिर से बहाल कर दो। लेकिन भारत का जल शक्ति मंत्रालय इन खतों को सीधा विदेश मंत्रालय भेज देता है और वहां से ये खत शायद रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। पाकिस्तान भागा भागा वर्ल्ड बैंक के पास गया, जिसने 1960 में ये संधि करवाई थी। कहा, हुजूर बचाइए, भारत हमारा पानी रोक रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी 2 टूक कह दिया, ये तुम दोनों के बीच का मामला है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक डेलीगेशन अमेरिका और ब्रिटेन के चक्कर काट रहा है। वहां जाकर दुनिया के सामने रोना रो रहे हैं।
पाकिस्तान के एक सांसद खुर्रम दस्तगीर तो अमेरिकी अधिकारियों के सामने 24 करोड़ पाकिस्तानियों की दुहाई दे रहे थे। कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के वजूद का सवाल है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये वजूद का नहीं, करतूतों का सवाल है। जब तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो गिरोगे भी तुम ही। भारत का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है। जब तक तुम्हारी जमीन से हमारी बर्बादी के सामान आते रहेंगे, तब तक तुम्हारी जमीन पर पानी की एक बूंद भी हमारी मर्जी के बिना नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाना तो एक हिस्सा है, असली खेल तो भारत अपनी जमीन पर खेल रहा है। एक ऐसा खेल जिससे भारत माला माल हो रहा है और चीन तक के होश उड़े हुए हैं। ये है भारत का मिशन वाटर लिंक, एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट जिस पर सालों से काम चल रहा था और अब वो हकीकत बनने जा रहा है। भारत अब सिंधु, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी का रुख मोड़ने जा रहा है। एक ऐसी रणनीति जिसके तहत पाकिस्तान जाने वाला पानी अब हिंदुस्तान के खेतों की प्यास बुझाएगा। इसके लिए पंजाब में हरी के बैराज के समानांतर करीब 200 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई जा रही है। सोचिए, 200 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट में 12 बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई जाएंगी जो पहाड़ों का सीना चीरकर पानी को एक नई दिशा देंगी। प्लान ये है कि सिंधु नदी के पानी को रावी और ब्यास से जोड़ते हुए सतलुज के जरिए हरी के बैराज तक लाया जाएगा और फिर इस पानी को इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान की गंगा नहर के जरिए यमुना नदी से जोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब समझिए, जो पानी अब तक बेकार होकर पाकिस्तान चला जाता था, वो अब जम्मू कश्मीर से निकलकर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और आखिर में उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। ये सिर्फ एक नहर नहीं, ये भारत की नई भाग्य रेखा है। इससे करोड़ों किसानों की किस्मत बदलेगी, रेगिस्तान में फसलें लहलहाएंगी और तो और हमारी पवित्र यमुना नदी को भी नया जीवन मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2 से 3 साल लगेंगे और जब ये पूरा होगा तो पाकिस्तान के पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वो देखते रह जाएंगे और भारत अपने हक का पानी लेकर अपनी तकदीर लिखेगा। ये है असली वाटर बॉम्ब। बिना एक गोली चलाए, बिना एक मिसाइल दागे, दुश्मन को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करना। और ये सिर्फ नहरों तक सीमित नहीं है। भारत सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में बन रहे सभी नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में अब वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि हम सिंधु, झेलम और चिनाब पर सिर्फ बिजली ही नहीं बनाएंगे, बल्कि उनके पानी को रोककर स्टोर भी करेंगे। संधि के नियमों के अंदर रहते हुए अपने हक का पूरा इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें बिजली भी ज्यादा मिलेगी और पाकिस्तान जाने वाले पानी पर हमारा कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये है एक तीर से 2 निशाने, दुश्मन परेशान और अपना देश मालामाल। अब आप समझ रहे हैं कि चीन क्यों हैरान है। चीन ने पाकिस्तान में सीपैक के नाम पर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसे लगता था कि वो पाकिस्तान को कंट्रोल करके भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत के एक मूव ने उसकी सारी स्ट्रैटेजी पर पानी फेर दिया। अगर पाकिस्तान में पानी का संकट गहराता है तो वहाँ की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, वहाँ सिविल वॉर जैसे हालात बन सकते हैं और चीन का सीपैक प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाएगा। ये है नए भारत की फॉरेन पॉलिसी, ये है मोदी की कूटनीति। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। हमने दशकों तक शराफत निभाई, लेकिन अब हिसाब बराबर करने का वक्त है। आज पाकिस्तान के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी जमीन से पनपने वाली बुराई को हमेशा के लिए खत्म करे और एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह बर्ताव करे, या फिर पानी के संकट से जूझते हुए अपनी नीतिगत नाकामियों का बोझ खुद उठाए और इतिहास बन जाए। भारत ने अपना फैसला सुना दिया है। सिंधु पर अब हिंदुस्तान का पहरा है। ये सिर्फ पानी का कंट्रोल नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान, संप्रभुता और शक्ति का ऐलान है। ये ऐलान है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता।